आपने आज से पहले ऐसा जूसी शवारमा कभी नहीं खाया होगा और ख़ासकर घर का बना हुआ, अपने हाथ से बनाया हुआ और सिर्फ़ 10 मिनट में बाज़ार जैसा परफ़ेक्ट शवारमा गारंटी है। आज आपको शवारमा के वो सीक्रेट्स दूँगी जो किसी ने नहीं बताए होंगे। जिसने भी खाया है ये घर का नहीं लगता, यही बोला हर किसी ने। और आपको एक ही रेसिपी में तमाम चीज़ें मैं दूँगी, रेड सॉस, व्हाइट सॉस, शवारमा, शवारमा पॉकेट, हर तरीके से मैं आपको समझाऊँगी, बताऊँगी ईज़िली तरीके से। आपको यकीनन ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पर एंड तक मेरे साथ रहिएगा। आइए इसको बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं चिकन को मैरिनेट करके रख देती हूँ जनाब। चिकन को बोनलेस चिकन लिया मैंने, तकरीबन 2 मेरे पास चिकन ब्रेस्ट थी, उनको बिल्कुल बारीक-बारीक स्लाइस में काट लिया और उसमें डाल दिए 4 टेबलस्पून दही के। और दही थोड़ी डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि मैंने इसको ज़्यादा नहीं करना। 4 टेबलस्पून नहीं किया मैंने, 3 टेबलस्पून दही डाल ली। 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, थोड़ी-सी हल्दी, क्वार्टर टीस्पून, और इसके अलावा जाएगा 1 टीस्पून भर के खुश्क धनिया, और थोड़ा-सा जाएगा गरम मसाला पिसा हुआ, 1 टीस्पून जाएगा इसमें सॉल्ट, और ये जनाब स्पाइसेस हैं जो इसमें चले गए। और इसके अलावा इसमें जाएगा 2 टीस्पून तिक्का मसाला। तो तिक्का मसाला हम ज़्यादा नहीं डालेंगे, मैंने घर के मसाले ज़्यादा यूज़ किए, तो इस वजह से 2 टीस्पून ही डालूँगी सिर्फ़ तिक्का मसाला, और इसको अच्छे से मैरिनेट कर देंगे। और नमक इसमें चला गया था 1 टीस्पून, और 1 टीस्पून थोड़ा ज़्यादा हो गया था, हाफ़ टीस्पून मैंने नमक लिया था। इसको अच्छे से मिक्स किया और मिक्स करके मैंने इसको मैरिनेट करने के लिए तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए रख दिया। छोटे-छोटे स्लाइसेज़ हैं, जल्दी मैरिनेट हो जाएगा। तो आइए हम अब सॉस बनाना शुरू करते हैं। ये बनाने जा रही हूँ मैं व्हाइट सॉस, और व्हाइट सॉस बहुत मज़े की होगी, जिसको ताहिना सॉस भी बोल सकते हैं आप। और ये जनाब शवारमा की जान होती है, इसके बगैर शवारमा मज़े का नहीं बनता। तो इसमें मैंने क्या किया, मैं जो मेरे पास लीमू का अरक था, लीमू का रस था, अरक नहीं था सॉरी, लीमू का रस था। और लीमू के रस में मैंने 1 टेबलस्पून सिरका भी ऐड कर दिया है। बाकी जो इंग्रीडिएंट्स हैं मैं आपको बताती हूँ। इसमें 1 टेबलस्पून जाएगा ऑयल भर के, और 4 टेबलस्पून मेरे पास मेयोनीज़ है। मेयोनीज़ मुझे कम लगी थी, मैंने बाद में और भी ऐड की थी। वो मैंने आपको दिखाया नहीं, लेकिन मैं आपको पहले ही बता रही हूँ कि मेयोनीज़ मैंने थोड़ी और ऐड की थी। और लहसुन के 4 जवे लिए, और इसके अलावा 2 टेबलस्पून ले ली मैंने सफ़ेद तिल, और सफ़ेद तिल को मैंने रोस्ट कर लिया था। तो जनाब ये हैं हमारे पास इंग्रीडिएंट्स, जिनको मैंने एक जग में डाल दिया है। अब नेक्स्ट चीज़ें जो जाएँगी वो है हमारे पास मलाई दूध की, और क्वार्टर टीस्पून जाएगी इसमें ब्लैक पेपर, थोड़ा-सा जाएगा इसमें नमक, क्वार्टर टीस्पून ही नमक चला गया इसमें। और अभी मैं इसमें डालूँगी दूध की मलाई। पानी इसमें बिल्कुल नहीं डालिएगा, अगर आप पानी डालेंगे तो ये सॉस जो है वो ख़राब हो जाएगी। तो इसमें अगर आपने ऐड करना है तो मिल्क ऐड कर लें, या क्रीम ऐड कर लें, मलाई ऐड कर लें। तो मैं जो है फ्रेश, जो हमारा घर में दूध मौजूद था, फ्रेश दूध की जो मलाई है वो मैं ऐड कर दूँगी इसमें, और वो मैंने डाल दिया 3 टेबलस्पून। और उससे जो है ना इसका और ज़्यादा अच्छे से ये पिस भी गई थी, और बहुत मज़े का इसका टेस्ट हो गया था, क्रीमी-क्रीमी टेस्ट था इसका, बड़ा ही मज़ेदार और बहुत ही मज़े की ये सॉस बनी थी। यकीन करें, जब आप इसको बनाएँगे तो इंशाल्लाह बाज़ार की जो सॉस होती है, बाज़ार का जो शौरमा होता है, उसको आप भूल जाएँगे। ये बना के आप रख भी सकते हैं, और आप शवारमे बनाएँ घर में। मैंने तो सब बच्चों के लिए, अपने लिए, सबके लिए शवारमे बनाए थे जनाब। तो मेरी तो ये बिल्कुल इतनी मज़े की थी कि ख़त्म ही हो गई थी। अब मैं इसको पीस लेती हूँ और पीस के मैं आपको दिखाती हूँ जनाब। ये देखें जनाब, हमने इसको पीस लिया, और पीस के मैं एक बाउल में इसको शिफ्ट कर रही हूँ। और चेक करें जनाब कितनी मज़े की, और ये चेक करें इसके लुक। इसको थोड़ा-सा आप और लिक्विडी करना चाहते हैं तो थोड़ा-सा मिल्क ऐड कर लें। अभी हम रेड जो हमारे पास सॉस है, वो मैं उसका तरीका बता रही हूँ आपको, रेसिपी शेयर कर रही हूँ। 4 टेबलस्पून पानी ले लिया, और उसमें मैंने डाल दिया 3 टेबलस्पून भर-भर के। ये मैंने थोड़ी कम थी, मैंने और ऐड कर ली थी। और 3 टेबलस्पून भर के डाल दी थी रेड चिली पाउडर, और इसमें डाल दूँगी 1 टेबलस्पून सिरका। सिरका ऑप्शनल है, नहीं डालना चाहते ना डालिएगा। इसको मैं तकरीबन 15-20 मिनट के लिए इसको भिगो कर रख दूँगी, ताकि जो रेड चिली के जो अंदर के बीज हैं, और जो इसके थोड़े-थोड़े जो इसके पीसेज़ हैं वो अच्छे से भीग जाएँ, और वो फूल जाएँ, थोड़ा नरम हो जाएँ, ताकि पीसने में इनको आसानी हो जाए। बस मैं इसको अच्छे से मिक्स करके रखती हूँ, और 15-20 मिनट के बाद हम इसको करेंगे रेडी। जितनी देर में ये होता है, 15-20 मिनट होते हैं इसको, उतनी देर में हम जो हमारे पास चिकन टिक्का है उसको रेडी कर लेते हैं, क्योंकि टाइम बिल्कुल शॉर्ट हो है और उसको हम ज़ाया नहीं करेंगे। तो थोड़ा-सा ऑयल डाल लिया 4 टेबलस्पून, और उसमें डाल दिया लहसुन अदरक का पेस्ट, चॉप किया हुआ था। तो पेस्ट नहीं था, चॉप किया हुआ लहसुन अदरक था वो डाल दिया, और डालने के बाद इसको अच्छा से मैं गोल्डन कर लूँगी हल्का-सा, और फिर मैं इसमें ऐड कर दूँगी चिकन। तो जनाब ये रेसिपी आपके साथ बड़ी कमर्शियल रेसिपी है, आप यकीन करें बाहर के शवारमे भूल जाएँगे, आप घर में बनाएँ, बच्चों को खिलाएँ।
यकीन करें ऐसा जूसी और मज़ेदार शवारमा आपको बाज़ार से नहीं मिलेगा और इतना महँगा शवारमा लेके खाने की ज़रूरत क्या है भई, घर में ट्राई करें, घर में बनाएँ। हर चीज़ बड़ी आसान होती है, बस बनाना मुश्किल लगता है, लेकिन जब बनाना बंदा शुरू करता है तो बहुत आसान हो जाती है हर चीज़ और हर चीज़ आपके पास अवेलेबल होती है घर में और चिकन कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें, चिकन आप लेके आते हैं, बोनलेस पीसेज़ निकाल के रखते हैं, थोड़ा-थोड़ा करके एक-एक चीज़ जमा करते जाएँ, तो इंशाल्लाह हर चीज़ बड़े अच्छे से रेडी हो जाती है, मिल जाती है घर में। तो मैंने चिकन को डाल दिया फ्राइंग पैन कढ़ाई में और उसको मैं अच्छे से कर रही हूँ रोस्ट, भून रही हूँ और अभी इसमें सारे स्पाइसेस तो मैंने डाल दिए थे, नमक रह गया था, नमक मैं अभी ऐड करूँगी और नमक जो है वो अगर आपके नहीं होगा, आपके मसाले में, आपके चिकन में या किसी भी चीज़ में नमक का टेस्ट अगर नहीं आया तो वो चीज़ मज़े की नहीं लगेगी। इसमें मैंने नींबू निचोड़ दिया 1 अदद, नींबू से थोड़ा-सा इसका खट्टा-खट्टा टेस्ट आया, वो बड़ा मज़े का हो गया और नमक ऐड कर दिया इसमें और इसको अच्छे से फिर मैंने भून लिया और भूनने के बाद जनाब ये होगी बिल्कुल इसको पानी लिक्विड बिल्कुल नहीं रखना है, इसको बिल्कुल ड्राई ड्राई रखना है क्योंकि इसको हमने डालना है शवारमा में और उसमें बिल्कुल ड्राई होता है ये। आपकी मर्ज़ी है आप इसको बिल्कुल छोटा-छोटा पीस भी सकते हैं यानी कि जैसे कीमा होता है उस तरह भी रेडी कर सकते हैं लेकिन मुझे थोड़ा-थोड़ा बड़ी पीसेज़ रखने थे और मैंने इनको स्लाइस में काट लिया था चिकन को। तो जनाब नमक भी चला गया, अब मैं इसको कवर लगाती हूँ और जो इसका थोड़ा बहुत पानी है ये ड्राई हो जाए और इसी पानी में ये अच्छे से गल जाए। पीसेस चेक कर सकते हैं जनाब कितने छोटे-छोटे बारीक-बारीक स्लाइसेस मैंने इसके काटे थे और अभी मैं इसको कवर लगा कर रखती हूँ। तकरीबन 5 से 7 मिनट में ये रेडी हो जाएगा। इतनी देर में हमारा जो चिली पेस्ट है वो भी रेडी हो जाएगा। चिली जो हमने भिगो कर रखी है पानी में और सिरके में वो भी डन हो जाएगी और अभी मैं इसको खोल के दिखाती हूँ जनाब पानी ड्राई हो गया है और ये देखें जनाब, इसको मैं वॉइस ओवर बाद में कर रही हूँ, तो ये जनाब इसको पकते हुए तकरीबन 4 से 5 मिनट हुए थे, पानी सारा ड्राई हो गया और इसको मैं 2 से 3 मिनट के लिए और भूनूँगी ताकि जो थोड़ा बहुत पानी है वो भी अच्छे से ड्राई हो जाए। ऑयल थोड़ा ज़्यादा हो गया, ऑयल जो है ना वो हमने ज़्यादा नहीं डालना और मैं फिर क्या करूँगी इसको थोड़ा-सा टेढ़ा करके खड़ा करूँगी और जितना ऑयल है एक्स्ट्रा ऑयल वो साइड पे हो जाएगा और फिर हम इसको निकाल लेंगे। ये होगी ये रेडी और अब मैं इसको निकालती हूँ एक प्लेट में, ठंडी हो जाती है तो साथ ही हम शवारमे अपने रेडी करते हैं और इसको मैं थोड़ा-सा टेढ़ा करती हूँ ताकि ऑयल साइड पे हो जाए। देखिए जनाब ऑयल हमने बिल्कुल नहीं लेना और ऑयल हमें चाहिए भी नहीं। तो जनाब अभी मैं जो हमारी दूसरी सॉस है रेड सॉस उसको रेडी कर लेते हैं। एक दरमियाने साइज़ का प्याज़ लिया, लहसुन लिए 4 से 5 जवे थे और उनको मैंने काट लिया बारीक, नमक लिया क्वार्टर टी स्पून और ये है 4 टेबल स्पून यानी कि 4 टेबल स्पून या 4 खाने के चम्मच केचअप, 3 टेबल स्पून या 3 खाने के चम्मच हैं सोया सॉस और 2 टेबल स्पून या 2 खाने के चम्मच है हमारे पास ऑयल और 4 हमारे पास खाने के चम्मच है चिली सॉस, रेड चिली सॉस और इसको जो जनाब थोड़ा कम था तो मैंने और डाल दिया, ये 4 टेबल स्पून कंप्लीट किए मैंने और अब मैं क्या करूँगी एक जग लूँगी, जग में तमाम मसाले जो हैं ये हमारे पास वो रेड चिली भी है जो चिली फ्लेक्स जिसको हमने भिगो कर रखा था, तो इन सब सामान को मैं एक जग में डालती हूँ, ब्लेंडर जग में और उसमें डालकर एक पेस्ट बना लेती हूँ। ये देखें जनाब मैंने उसी जग में डाल दिया, कोई मसला नहीं है, धोने की ज़रूरत नहीं है। हमने शॉर्ट काम करना था, जल्दी-जल्दी किया और उसी में पीस के अच्छे से ये देखें कितना ज़बरदस्त पीस चुका है। ये जो हमने भिगो कर रखा था उसकी वज़ह से बड़े अच्छे से भीग गई थी और ये दोनों सॉसेज़ हैं, रेडी हो गई हैं। अब हम शवारमे बनाने शुरू करते हैं। तो आइए जनाब शुरू करते हैं शवारमा बनाना और सबसे पहले मैं ब्रेड जो है हमारे पास पिटा ब्रेड ये मैंने ले ली थी। पिटा ब्रेड को हमने अच्छे से तवे के ऊपर सेक लेना है क्योंकि इनको सेकेंगे तो ही बड़ी मज़े की बनेंगी, तो सेकना बहुत ज़रूरी है। तो तमाम पिटा ब्रेड्स को सेक कर फिर हम दूसरी साइड पर जाते हैं और इनको बनाना शुरू करते हैं। तो अच्छे से इनको सेक लेना है और आइए बनाना शुरू करते हैं। तो जनाब ये हो गए हैं पिटा ब्रेड हमारी सिक गई है। अभी एक मैं सबसे पहले जो मैं बना रही हूँ वो बना रही हूँ मैं एक पॉकेट शवारमा और आप भी इसको ट्राई कीजिएगा, बनाइएगा। मैंने हर तरीके से आपको बनाना सिखा रही थी। मैंने कहा चलें हर चीज़ में आपको हर तरीके से भई आप कहेंगे कि ये पॉकेट शवारमा कैसा होता है? सेम इंग्रीडिएंट्स होते हैं, बस चीज़ थोड़ा-सा चेंज होती है। तो इसी तरीके से आप बनाएँ। चिकन को अंदर रख दिया और उसके ऊपर डाल देंगे रेड सॉस, फिर डालूँगी मैं व्हाइट सॉस और उसके ऊपर डाल देंगे जनाब खीरा, बंद गोभी, गाजर और इनको मैंने पहले से काट के रख लिया हुआ है। बड़ी सिंपल रेसिपी है, हर चीज़ आपके पास तैयार होगी तो झटपट शवारमे आपके रेडी हो जाएँगे और माशाल्लाह थोड़ी-सी देर में मैंने बहुत सारे शवारमे रेडी कर लिए थे। तो ये व्हाइट सॉस चली गई। अभी मैं इसमें बंद गोभी ऐड करूँगी और उसके ऊपर रख दूँगी खीरे और गाजर के स्लाइस। ये देखें जनाब, कितना ज़बरदस्त पॉकेट शवारमा रेडी हो गया है और पॉकेट शवारमा कहें, ओपन शवारमा कहें, कुछ भी कहें आप कोई भी नाम रख सकते हैं। भई मैं किसी की रेसिपी को यहाँ पे फ़ॉलो नहीं कर रही हूँ, मैं खुद से बना रही हूँ, जो मेरा दिल किया, जो-जो मैंने आज आज से पहले जो चीज़ें खाई हैं,
उसी तरीके से मैं आपको बना के दिखा रही हूँ कि कुछ भी मुश्किल नहीं है, हर चीज़ आप खुद अपने घर में रेडी कर सकते हैं। माशाल्लाह मैं तकरीबन आज से 3-4 साल पहले मैंने बनाए थे, ये सॉस वग़ैरह तो काफ़ी चीज़ें थी जो आपके साथ शेयर करने वाली हैं, तो मैं अच्छे मौसम का इंतज़ार कर रही थी। अब इंशाल्लाह मैं बड़ी अच्छी-अच्छी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करूँगी। तो अभी हम बना रहे हैं शवारमा जिसको मैं मुझे सब मज़े की बात कि मुझे रोल नहीं करना आया क्योंकि ज़ाहिर है जिन लोगों का बिज़नेस होता है, जिनका काम होता है, वो अच्छे से इसको रैप कर सकते हैं, मुझे रैप करना नहीं आया। तो ख़ैर है चलें कोई नहीं, मुझे आपको रेसिपी शेयर करनी थी, रैप करना तो भई वो लोग करें जिनका बिज़नेस है। तो ये मैंने इसके ऊपर रख दिया चिकन और भी रख दिए हमारे पास जो खीरा और गाजर थी, बंद गोभी थी, प्याज़ ऑप्शनल है अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल दें, मैंने नहीं डाली क्योंकि हमें नहीं पसंद। और ये जनाब मैंने थोड़ा-सा इसको रोल करने की कोशिश की और इसी तरह के मैंने बड़ी मुश्किल से रोल किए लेकिन हो गए, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह जी। बड़े मज़ेदार शवारमाज़ रेडी हो गए और आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। बहुत मज़े की रेसिपीज़ हैं, बहुत मेहनत की मैंने आपके साथ ये रेसिपी शेयर करने के लिए। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने किचन में, अपने बच्चों को बनाकर दीजिएगा, लंच बॉक्सेस में दीजिएगा। वैसे घर में एन्जॉय करें, पार्टी करें और यकीन करें थोड़े से पैसों में इतने ज़बरदस्त आपके शवारमे रेडी हो गए ना, तो बाज़ार से आप लें 200 250 जो सिंपल सादे वाला शवारमा होता है उसके मैं बता रही हूँ। वो इतने इतने महँगे मिलते हैं। तो यही इतने ही पैसों में आप घर में शवारमा रेडी कर लें तो क्या ही बात है। तो जनाब तकरीबन ये मेरे पास 7-8 शवारमाज़ रेडी हुए थे इतने मसाले में, इतने इंग्रीडिएंट्स में और रेड सॉस तो मेरी काफ़ी ज़्यादा बच भी गई थी जिसको मैंने सेव कर लिया। और ये देखें जनाब शवारमाज़ हो गए रेडी और उम्मीद है आपको मेरी आज की रेसिपी बड़ी ज़बरदस्त लगी होगी, बहुत पसंद आएगी इंशाल्लाह। और आपको इसी तरीके से बनाइएगा, कुछ भी चीज़ मैंने ऐसी नहीं है जो आपसे छुपाई हो। और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर। जो लोग न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दिया करें, लाइक कर दिया करें और अपने फैमिली मेंबर्स में, दोस्तों में इसको लाज़मी शेयर किया करें और बेल आइकन का बटन लाज़मी प्रेस किया करें ताकि मेरी हर आने वाली रेसिपीज़ आप तक आ सकें, पहुँच सकें। तो जनाब एक को मैंने कट करके दिखाया, अंदर से इसकी लुक चेक करें कितनी मज़ेदार और ये वाक़ई में बहुत टेस्टी थे। उम्मीद है आपको पसंद